क्या आपने कभी शराब का म्यूजियम देखा है? अगर नहीं तो इस बार जब भी आप गोवा जाएं तो अनोखा म्यूजियम देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह भारत का पहला लिकर म्यूजियम है। भारत का पहला ऐसा म्यूजियम जहां शराब की बोतलें दिखाई देंगी। फेनी की जमीन गोवा के हाल ही में एक संग्रहालय मिला है जो पूरी तरह से स्थानीय रूप से बनाई गई शराब को समर्पित है। प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता स्थानीय व्यवसायी नंदन कुड़चड़कर द्वारा इसे शुरू किया गया। केंडोडियम के छोटे से समुद्र तट गांव में स्थित संग्रहालय ऑल अबाउट अल्कोहल में फेनी से जुड़ी सैकड़ों कलाकृतियां हैं, जिसमें बड़े पारंपरिक कांच के वस्त्र शामिल हैं, जिनमें स्थानीय काजू आधारित शराब सदियों पहले संग्रहित की गई है। नंदन कुड़चड़कर ने बताया, संग्रहालय शुरू करने के पीछे का उद्देश्य दुनिया को गोवा की समुद्र विरासत, विशेष रूप से फेनी की कहानी और ब्राजील से गोवा तक शराब के निशान की विरासत से अवगत करना था। यह माना जाता है कि काजू के पौधे को पहली बार 1700 के दशक में इसके औपनिवेशिक शासकों पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील से गोवा में आयात किया गया था। ब्राजील और गोवा दोनों एक समान लुसोफोनियन औपनिवेशिक प्रभाव साझा करते हैं। गोवा के तट पर पौधे लगाए जाने के बाद काजू ने गोवा में जड़ें जमा ली है और काजू के सेब से रस से आसूर है और गोवा में एक लोकप्रिय मादक पेय है। काजू सेब की कटाई किसानों द्वारा बागों से की जाती है, जो हर मौसम में सरकार से पट्टे पर देते हैं। सेब के रस को फिर पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करके कीविंड और आसूत किया जाता है। एक बार आसूत होने पर कीविंट रस एक लोकप्रिय हल्के नशीले ग्रीष्मकालीन पेय में बदल जाता है, जिसे उर्रक कहा जाता है, जबकि एक बार डबल डिस्टिल्ड होने पर पेय को फेनी कहा जाता है। फेनी को लोग काली मिर्च, जायफल, दालचीनी जैसे मसालों के साथ मिलाकर एक प्रकार बनाया जाता है, जिसे मसाला फेनी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता है देश की पहली स्वदेशी शराब है काजू फेनी। इसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग ताड़ के ताड़ी से नारियल की फेनी को निकालने के लिए भी किया जाता है। भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने के लिए काजू फेनी देश की पहली स्वदेशी शराब भी है। इस प्रक्रिया को, जिसे 2009 में शराब के स्थानीय निर्माताओं द्वारा शुरू किया गया था, तटीय राज्य के स्थानिक निवासियों द्वारा आमतौर पर और सामाजिक रूप से सेवन किए जाने वाले पेय फेनी को 2016 में गोवा सरकार द्वारा राज्य विरासत पेय के रूप में अधिसूचित किया गया था, ताकि इसके निर्माताओं को स्कॉच और टकीला की तर्ज पर वैश्विक स्तर पर इसका विवरण करने की अनुमति मिल सके। कुड़चड़कर ने कहा कि शराब का संग्रहालय एक भंडार के रूप में काम करेगा, जो शराब बनाने वाले उपकरणों जैसे बर्तन, कांच, बोतलें और बहुत कुछ को पुराने समय से संरक्षित करता है। जब गोवा को पूर्व का रोम माना गया था, संग्रहालय शुरू करने के पीछे अपनी प्रेरणा के बारे में बोलते हुए कुड़चड़कर ने कहा, प्रेरणा सरल थी। गोवा को हमेशा की तरह कुछ अलग दिखाने का बेहद आनंद था। विश्वव्यापी विश्व यात्री गोवा का दौरा करता है और गोवा के अलावा भारत में इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है, जहां आप दुनिया को हमारे औपनिवेशिक पेय का इतिहास, सम्मान और स्वाद दिखा सकते हैं।